हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और ये इन्फॉर्मेशन भी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन को लेकर के। इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि जो बढ़ी हुई सीटें हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर, जितना अलॉट किया गया है सरकार के द्वारा, उससे ज्यादा सीटें पर जो एडमिशन चल रहा था उसे कम किया जाएगा, जो कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू पब्लिश हुई थी। और उसको लेकर के उस टाइम तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ था, उस वीडियो के पब्लिश होने टाइम तक। लेकिन अब फाइनली मिथिला यूनिवर्सिटी यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसे एलएनएमयू के नाम से जानते हैं, दरभंगा में स्थित है, उसके द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी करके कह दिया गया है कि पहले जितनी सरकार के द्वारा जितनी अलॉटेड सीटें हैं उतने ही सीटों पर नामांकन होगा। तो हम लोग वो ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, छोटा सा अपडेट है। ये रहा आपके सामने नोटिस। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 16 अक्टूबर को ये नोटिस आपकी जारी हुई है। और सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और सभी जितने पीजी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने कॉलेज हैं जिसमें पीजी की पढ़ाई हो रही है, उन सभी को ये लेटर सेंड किया गया है। आपको पता होगा कि साइंस वाले में साइंस और आर्ट्स कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट में सीटें बढ़ा करके एडमिशन ली जा रही थी, ठीक है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट अगर देखें, स्नातकोत्तर प्रथम सत्र 23 से 25 से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन हेतु कुछ विषयों में सीट की वृद्धि को स्थगित करने के संबंध में, जितनी वृद्धि हुई थी उसे पोस्टपोन करके जितना अलॉट किया गया है उसके आधार पे, तो उपर्युक्त विषय आलोक में निर्देशानुसार सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर से कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में गणित, भौतिकी, हम नॉर्मली पढ़ते हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, म्यूजिक हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया। इतने सारे सब्जेक्ट्स में ना सीटें बढ़ी हुई थी, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स की सीटें अब घटा दी गई है। जितनी पहले अलॉट करी गई थी उतनी ही सीट है और इसे तत्कालिक प्रभाव से स्थगित करी जाती है। अतः स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2023 से 23 से 25 में नामांकन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित सीटों के विरुद्ध लेना सुनिश्चित करेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब सीटें कमेगी और इस सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा है कि अब चूंकि सीटें कमी है तो उन मेरिट पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आया है 2000 समथिंग जो है सीटें कम जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आर्टिकल्स है, पिछले वर्ष की तुलना में 2576 कम सीटों पर होगा पीजी में एडमिशन। ललित नारायण मिथिला में प्रथम सेमेस्टर में जो भी चीजें हैं 14 वर्ष जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 2576 सीटें कम कर दी गई हैं। बाकी डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया था, विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में तत्काल प्रभाव से, इसे ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अब सीटें कम हो जाएंगी, बस इस सेशन में चूंकि अब एडमिशन के लिए भी लेट हो रहा है, तो इस सेशन में जितनी कम सीटें अलॉट करी गई थी उसी के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा और एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो शुरू करी जाएगी। जिन विषयों में पीजी, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग पहले भी सब्जेक्ट का नाम ले चुके हैं। कॉलेजों में घटाई गई सीट के अनुसार लिस्ट भी जारी हो चुका है, जारी सूची में आंशिक त्रुटि की बात बता रही, कहा जा रहा है बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर में रसायन विज्ञान एवं जंतु। और ये ओवरऑल आपके काम की चीजें नहीं है, बस ओवरऑल आप इतना समझिए कि जो पहले 17,066 सीटों पर एडमिशन होना था अब 14,490 सीटों पर एडमिशन होगा। टोटल 2576 सीटें अब कम हो चुकी हैं। जिन सब्जेक्ट में सीटें कम हुई हैं उनका नाम हमने बता दिया है, ऑफिशियल नोटिस हो गया। जैसे ही अगली कोई भी इंफॉर्मेशन जारी होती है डेफिनेटली बताई जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टडी ऑरिजिन के वेबसाइट पर विजिट करके आप चेक करते रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप तीनों अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहां से भी मिलते रहे। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने बैचमेट के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।